है। आज केमिस्ट्री लैब बंद थी, पर लड़की को एक्सपेरिमेंट करने इतने पसंद थे कि उसने मैथ्स क्लास में ही चालू कर दिया। जिसके बाद तो इसकी बोतल से ढेर सारा धुआं निकलने लगा, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मामला थोड़ा ठंडा ही हुआ था कि बगल में बैठे लड़के ने बोतल के मुंह में ये मुर्गा लगा दिया। जिसके बाद तो पूरी क्लास में उसकी आवाज गूंजने लगी और बेचारी शर्म के मारे हेड डाउन करके बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जैसे ही माहौल शांत हुआ, इसने अपनी बोतल निकाली और उसमें कोक भर दी और वो उसे शेक कर रही थी कि पीछे से सर आ गए। अरे पीछे तो देख एक बार, मुझे क्या उल्लू समझा है, क्यों पीछे देखूं? अरे एक बार देख तो ले। और जैसे ही देखा शौक रह गई। जिसके बाद सर ने कोक छीनी। ये क्या तमाशा लगा रखा है, मन नहीं लगता तो छुट्टी लेकर घर में बैठो। पर जैसे ही उसे थोड़ा दबाया, सारी कोको कोला सर के मुंह में। जिसके बाद तो पूरी क्लास कस कस के हंसने लगी और सर ने उसे फ्रंट में खड़ा कर दिया। पर उसके अंदर का बदमाश अभी भी नहीं डरा और मारने की एक्टिंग करते ऐसा मारा कि सर का टकला ही सकते। स्कूटी वाले लड़के को रास्ते में नोट दिखा तो इसने नोट झपट लिया। तभी इसकी स्कूटी कोई और लड़की ले गई। लड़का नोट उठाते उठाते आगे पहुंचा तो यह लड़की बोली, यह मेरे पैसे है, वापस दे, मुझसे गिर गए थे। लड़के ने पैसे वापस दिए और वो चौंक गया और बोला, मेरी धन्नो वहाँ से यहाँ कैसे आ गई? और अपनी धन्नो पर बैठा तो लड़की बोली, हट, यह मेरी स्कूटी है, देख मेरे पास इसकी चाबी भी है। तो इसीलिए ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश फार्मिंग के मामले में दुनिया से कई कदम आगे है, क्योंकि ये कोई साधारण प्लास्टिक बैग नहीं बल्कि साइलो बैग टेक्निक है, यानी खेत में बना चलता फिरता गोदाम। दरअसल इसमें किसान बड़े बड़े एयर टाइट प्लास्टिक बैग्स में गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसे अनाज स्टोर करते हैं। ये बैग इतने बड़े होते हैं कि इनमें कई टन अनाज भरा जा सकता है। वही वीडियो में जो आदमी पाइप डालकर कुछ निकाल रहा है, वो असल में अनाज का सैंपल ले रहा है। इससे पता किया जाता है कि अंदर अनाज की क्वालिटी, नमी और हालत सही है या नहीं। इस सिस्टम में बैग लगभग पूरी तरह एयर टाइट होते हैं। इसी वजह से जैसे जैसे अंदर अनाज सांस लेता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिसकी मदद से अनाज में कीड़े जल्दी नहीं पनपते, फंगस का खतरा कम होता है और अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और तो और इसके लिए महंगे गोदाम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसान सीधे खेत के पास ही अनाज स्टोर कर सकता है। इस बच्चे को स्कूल टीचर्स ने होमवर्क में करने के लिए अल्फाबेट्स दिए। बच्चे ने होमवर्क तो कर लिया, लेकिन इससे आई की डोट नहीं बनी। तभी इसने उठाया टेबल टेनिस का बैट और उससे पेंसिल को कॉपी में ठोक के एकदम प्रॉपर डोट बना दिया। देखो, घर की सफाई के लिए अब पुराने तरीके छोड़िए और अपनाइए ये नया सेल्फ स्क्वीजिंग स्पंज मॉप। इस मॉप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी जबरदस्त पानी सोखने की क्षमता। इसका स्पंज इतना बढ़िया है कि एक ही बार में गंदा पानी आसानी से सोख लेता है। और पानी निचोड़ने के लिए इस मॉप का खास W शेप स्क्वीजिंग मैकेनिज्म, जिससे स्पंज पूरी तरह। देखो, भारी बाल्टी या पानी की बोतल उठाकर पानी निकालने का झंझट अब खत्म। पेश है टीचर, तू लड़ने आया है या मरने? किशनपुर के प्रताप परिवार का राजकुमार लेता है। और पानी निचोड़ने के लिए इस मॉप का खास W शेप स्क्वीजिंग मैकेनिज्म, जिससे स्पंज पूरी तरह। देखो, भारी बाल्टी या पानी की बोतल उठाकर पानी निकालने का झंझट अब खत्म। पेश है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर पंप, जो आपके पानी पीने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। बस इस पंप को बोतल के ऊपर लगाइए और एक क्लिक में पानी हाजिर। ये पंप USB से चार्ज होता है और एक बार फुल चार्ज करने पर कई दिनों तक चलता है। पुरानी हो चुकी कैंची या चाकू को फेंकने की अब कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे ही उन्हें नया जैसा तेज बनाने के लिए यह मिनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर एक कमाल का गैजेट है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस पावर सप्लाई कनेक्ट कीजिए और स्विच ऑन कर दीजिए। इसमें डबल ग्राइंडिंग व्हील का डिजाइन दिया गया है। एक तरफ से आप मोटी धार वाले औजार तेज कर सकते हैं और दूसरी तरफ से उन्हें बारीक फिनिशिंग दे सकते हैं। सुना है कि ये छोटा सा टूल किचन में बहुत ही काम आता है। दरअसल यह है 360 डिग्री रोटेटिंग वाटर फिल्टर। इसका लचीला डिजाइन सिंक के हर कोने तक पहुंचता है, जिससे बर्तन धोना हो जाता है एकदम आसान। इसमें लगा है स्पेशल फिल्टर जो पानी की अशुद्धियों को रोकता है, ताकि आपको मिले साफ और सुरक्षित पानी, और ये सस्ता भी है। देखो, किचन या बाथरूम में जगह कम पड़ रही है, अब हर इंच का सही इस्तेमाल कीजिए इस एक्सपेंडेबल हैंगिंग बास्केट के साथ। बिना ड्रिल, बिना गोंद, बस शेल्फ पर टांगिए और तुरंत तैयार। अपनी जरूरत के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मसाले, बर्तन या बाथरूम का सब कुछ अब रहेगा एकदम सेट। छोटे घरों के लिए ये है परफेक्ट स्पेस। सुना है कि गर्मियों में ये चीज लोगों को बहुत पसंद आता है। देखिए, ये मिनी पोर्टेबल एयर कूलर जो आपका अपना पर्सनल AC बन सकता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस ऊपर से थोड़ा पानी डालिए और अगर ज्यादा ठंडक चाहिए तो थोड़ी बर्फ भी डाल सकते हैं। स्विच ऑन करते ही ये ठंडी ठंडी मिस्ट यानी बर्फी